सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें वीकेंड होने के बाद भी जनता और नेताओं की भागदौड़ में कोई कमी नहीं रही। आज दिन भर जनता लाइन में लगकर वोटिंग करती रही, जबकि नेताजी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक उड़ान भरते रहे। सत्ता की आज की राजनीतिक कुंजी में दो राज्यों ने सबसे ज्यादा स्पेस लिया है। पहला राज्य हरियाणा है, जहां आज चुनाव हुए, वोट डाले गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, जहां चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने महाराष्ट्र में आज खूब चुनावी दांव चले हैं। पहले महाराष्ट्र की चुनावी चर्चा करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों पिछड़ों और दलितों के मुद्दे पर टकराए। पहले पीएम मोदी की बात करते हैं, जिन्होंने आज महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। इसमें मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 1 का उद्घाटन भी शामिल रहा। पीएम मोदी 9 करोड़ 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी करने के लिए वहां पहुंचे थे। और इसके अलावा 12,200 करोड़ के ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी उन्होंने रखी। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने उसमें सफर भी किया। उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी थे। पीएम मोदी ने आज जिस मेट्रो रूट का उद्घाटन किया, ये मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है। मेट्रो लाइन 3 का पूरा रूट 33.5 किलोमीटर लंबा है। फिलहाल इसका सिर्फ 12.5 किलोमीटर ही खोला गया है। इसमें कुल 10 स्टेशन हैं। खास बात यह है कि इस रूट में मीठी नदी के नीचे करीब 1 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी है, जो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग के बाद नदी के नीचे बनी दूसरी मेट्रो रेल सुरंग है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने वाशिम में पोरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने यहां संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन जिस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, वो पीएम मोदी के नगाड़ा बजाने वाली तस्वीर थी। पूजा के दौरान पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में मौजूद नगाड़ा भी बजाया। ये मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए खास है और पोरा देवी के जगदम्बा माता मंदिर में उनकी बहुत आस्था है। देवी की विशेष पूजा और आरती में नगाड़ा बजाना एक आवश्यक रीति है और जब लोगों की मनोकामना मंदिर में पूरी होती है तो भी वो नगाड़ा बजाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर के बारे में है। इस सब के बाद पीएम मोदी ने बंजारा समुदाय को संबोधित किया, जिसमें विकास योजनाओं से लेकर राजनीतिक योजनाओं तक का जिक्र था। पीएम मोदी मुंबई में थे तो राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का लोकार्पण किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, जो कुछ दिन में टूट कर गिर गई। ये संदेश भी दिया गया कि अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाएंगे तो उनकी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर पीएम मोदी और राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे के भाषणों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो दोनों ने पिछड़ों और दलितों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में 90% आबादी दलित है, लेकिन इस 90% आबादी के लिए दरवाजे बंद हैं। जबकि बंजारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महाअघाड़ी दलितों और पिछड़ों का अपमान करती है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाना है तो आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा, अंग्रेजी सरकार की तरह कांग्रेस परिवार भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं का फोकस पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों पर था। इसके गहरे राजनीतिक कारण है, उस पर हम आपका ज्ञानवर्धन जरूर करेंगे, लेकिन पहले तीखे बयानों वाली ये न्यूज रील देखिए। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर
जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। छत्रपति शिवाजी महाराज। कांग्रेस और महाआघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है? जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाआघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं। आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। फूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।